हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। एडवांटेज आज फिर से आपको वेलकम करता है। तो आज वी स्टार्ट विद अ डोज ऑफ मोटिवेशन। आज हम कुछ मोटिवेशन आपको बताएंगे ताकि आप की जिंदगी में भी कुछ रहे कि पॉजिटिव सोच मिले। तो देखिए, अफ्रीका के जंगल में हर सुबह एक बारहसिंगा यह जानते उठता है कि उसे जिंदा रहने के लिए सबसे तेज भागने वाले शेर से तेज भागना है। उसी तरह अफ्रीका के जंगल में हर सुबह एक शेर ये जानते हुए उठता है कि उसे सबसे धीमी गति से दौड़ने वाले बारहसिंगा से तेज दौड़ना है, वरना वो भूख से मर जाएगा। तो भाई साहब, लड़ाई हर किसी की है, अपनी अपनी है। लड़ना है, तेज भागना है, लंबा भागना है, यही मोटिवेशन है इसमें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने सेशन के लिए। आज का जो हमारा सेशन है, दैट विल बी ऑन द यूज ऑफ डू, डज, डिडंट, डोंट, डजंट एंड डिड। जैसा कि आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि किस तरह से डिड, डिडंट, डोज, डोंट, डू इसका प्रयोग हम करें या किस तरह से इसको हम यूज करें। तो आज हम आपके लिए एकदम सिंपल तरीके से उसको समझाएंगे ताकि आपकी समझने में इतनी आसानी हो कि आप कंफ्यूज नहीं करें आगे, और आपकी इंग्लिश इस बेसिक स्किल से इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको एग्जाम में टैकल करने में कोई भी सेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मुसीबत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स है, डू और डोंट। तो डू जो है आप देखिएगा कि वो पॉजिटिव टर्म है और डोंट जो है वो नेगेटिव टर्म है। तो डोंट वैसे बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। जो हम डू नॉट बोलते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट कहते हैं। उसी तरह से डू होता है जो उसका पॉजिटिव है और उसका नेगेटिव है डोंट। तो एक सिंपल तरीका ये है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि जब हम आई, यू, दे या वी बोलते हैं तब हमको डू या डोंट यूज करना है। पॉजिटिव में डू और नेगेटिव में डोंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इंडिया से प्यार करते हो, डू यू लव इंडिया, तो अगर एक सिंगल पर्सन से मैं पूछ रहा हूं तो सिंपल सा जवाब होगा आई डू। और अगर ना में है तो आई डोंट। और उसी तरह से अगर मैं ग्रुप के लोगों से पूछूं, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछूं कि अरे वो इंडिया को प्यार करते हैं क्या, तो आप सिंपली बोलेंगे दे डू। दे जो एक ग्रुप होता है लोगों का, दे डू। तो ये याद रखिए कि आई हो, दे हो, यू हो, वी हो। वी मतलब मैं और आप, समझ लिए, मैं और आप। क्या मैं और आप एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर रिस्पेक्ट है? यस, वी डू। वी डू हैव रिस्पेक्ट। और अगर नहीं है तो वी डोंट हैव रिस्पेक्ट। वो मेरे और आपके बीच की बात हो गई। उसी तरह से आई मतलब सिंगल बंदा, यू मतलब आपके सामने वाला सिंगल बंदा, और दे मतलब बहुत सारे लोग। तो ये हो गया आई, यू, दे, वी, जो हम डू या डोंट में यूज करेंगे। इसी तरह से फिर हम आते हैं डज या डजंट में। अब जब हमने डज या डजंट यूज करना है तो याद रखिए सिंपल फंडा कि हमें सिर्फ ही और शी में पॉजिटिव फॉर्म डज या नेगेटिव फॉर्म डजंट, जो कि डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यूज करना है। जैसे मैं किसी पूछूं कि क्या कोई किसी से प्यार करता है? यस, ही डज, या फिर शी डज, और ही डजंट या शी डजंट। तो बहुत सिंपल फंडा है। ही, शी में आपको डज या डजंट यूज करना है, और आई, यू, दे और वी में आपको डू और डोंट यूज करना है। बहुत बार ये होता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं और सिंपल फॉर्मेशन में ये करते हैं कि आई के साथ हम डज लगा देते हैं, आई डज दैट, या फिर यू के साथ यू डज दैट, या फिर दे के साथ दे डज या वी डज। ये रॉन्ग है, ये यूज नहीं करना है। आपको आई डू यूज करना है। उसी तरह से ही डू कभी नहीं यूज होगा, ही डोंट कभी यूज नहीं होगा, शी डू कभी नहीं यूज होगा साथ में, और शी डोंट कभी नहीं यूज होगा। इधर शी डजंट, जैसे शी डजंट लाइक मी, वो मुझे लाइक नहीं करती है, या फिर शी डज लाइक मी, या वो मुझे लाइक करती है, या फिर शी लाइक्स मी। तो अब ये हमने समझा दिया कि डू, डोंट, डज और डजंट किस तरह से आपको यूज करना है। डू और डज पॉजिटिव, डोंट और डजंट नेगेटिव। उसी तरह से अब हम आते हैं कि इसका पास्ट क्या है। देखिए, डू का पास्ट होता है डेड,
इसका पास्ट फॉर्म होता है डिड पॉजिटिव में, या फिर डिडंट जो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव में। तो इसमें आप ये याद रखिए कि मैं चाहे ही यूज करूं, चाहे शी यूज करूं, चाहे दे यूज करूं, चाहे वी यूज करूं, ये सब में हम या तो डिड यूज करेंगे या डिडंट यूज करेंगे। जैसे ही डिड, शी डिड, दे डिड, वी डिड। इस तरह से he did not, she did not, they did not, we did not। जैसे मैं पूछता हूँ क्या रोहन ने आज का होमवर्क पूरा किया, तो अगर आंसर हाँ होगा तो हम बोलेंगे yes he did। उसी तरह से क्या रश्मि ने आज का होमवर्क किया, तो हम अगर उसने किया है तो बोलेंगे yes she did, या फिर नहीं किया है तो no she did not। उसी तरह से मैं पूछता हूँ कि आज पूरी क्लास ने अपना होमवर्क किया, अगर किया है तो कहेंगे यस दे डिड, और नहीं किया तो कहेंगे नो दे डिड नॉट। तो आई होप आपको बहुत सिंपल तरीके में ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें डू, डज, डिड, डोंट, डजंट और डिडंट को यूज करना है। ये चीजें याद रखिएगा, और अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होती है और किसी चीज के बारे में जानना है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं और हम आपका आंसर देंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट, हasta la vista, बाय। हम फिर मिलेंगे।